नमस्कार माँ बच्चा में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, स्पेशली जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फोनिक साउंड बच्चों को कैसे सिखाएं, कैसे स्टार्ट करें, किस उम्र में स्टार्ट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या होता है, 2.5 से 3.5 साल का बच्चा सबसे पहले प्ले ग्रुप में जाता है। तो प्ले ग्रुप में सबसे पहले बच्चों को राइम सिखाई जाती है, ए से लेके जेड तक, मतलब ABCD वाली ये वाली राइम सिखाई जाती है। तो उसको बिल्कुल याद हो जाता है ए से लेके जेड तक की। अब हर एक लेटर, जैसे ABCD, हर एक लेटर का एक पर्टिकुलर साउंड होता है। उस साउंड को रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, जिससे कि वो इंग्लिश को रीड कर सकता है। इंग्लिश को रीड करने में बहुत मदद मिलती है। आगे जाके कोई भी वर्ड है उसको फॉर्म करने में, उसको स्पेल करने में बहुत आसानी होती है। बुक्स रीड करने में बहुत आसानी होती है। एक्चुअली जो फोनिक्स का कॉन्सेप्ट है, पहले हमारे यहाँ पे नहीं था, इंडियन टीचिंग स्टाइल में नहीं था। ये अभी आया है कुछ टाइम पहले से ही, लेकिन अब उसको ही अब फोकस किया जा रहा है। फोनिक साउंड से ही बच्चों को, फोनिक साउंड से जो बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। तो जैसे ए से लेकर जेड तक की बच्चे को आता है, उसके बाद आप हर लेटर के अलग अलग साउंड आप बच्चे को सिखा सकते हो। जैसे कि एस है तो ऐसे किस तरीके का साउंड आ रहा है, जैसे एस फॉर स्नेक होता है, एस फॉर सन होता है, तो ऐसे कैसा साउंड आ रहा है, ऐसे बच्चों को सिखाना होता है। जैसे ए होता है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, तो ए साउंड आ रहा है। तो हर एक लेटर का एक पर्टिकुलर साउंड होता है। तो उस साउंड का ऐसा करूंगी, मैं चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले करा दूंगी, क्योंकि मैं अब 26 लेटर से क्या क्या साउंड निकलते हैं, अगर मैं इसको बताने बैठी तो पूरा वीडियो इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं एक चार्ट यहाँ पर लगा दूंगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो उससे बच्चे को बहुत आसानी होती है और बच्चे को आप डेली इस तरीके से सिखा सकते हो किस लेटर से कैसा साउंड निकलता है। अब कैसे सिखाना है बच्चे को, ये बात करते हैं। तो देखिए, अभी हम जो पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ऐसे पढ़ते थे हम। लेकिन अब जो फोनिक साउंड को सिखाने के लिए आपको ऐसे बताना पड़ेगा। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, ए फॉर एलिगेटर। तो इस तरीके से ए के साथ कैसा साउंड निकल रहा है, क्या वर्ड फॉर्म हो रहा है, ये तीनों चीजों को लेकर आपको चलनी है। बी फॉर बॉल, बी फॉर बास्केट, बी फॉर बैट। तो इस तरीके से आपको बच्चे को सिखाना है, तो वो एकदम से बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा। अब मान लेते हैं आपने ए से लेके जेड तक की पूरे लेटर्स के साउंड बच्चे को सिखा दिए हैं, मतलब उसको ऐसे आने लग गया है। वर्कशीट, अब उसकी प्रैक्टिस, वर्ड फॉर्मेशन, ये बहुत बड़ी बात होती है कि वर्ड को कैसे बनाए। तो उसके लिए वर्कशीट जरूरी होती है, एक्सरसाइज कराना जरूरी होती है। वैसे मैं आपको सही बताऊं, जिस तरीके से मैं अपनी बच्ची को सिखा रही हूँ, मैं वो अगर आपको बताऊं तो मैंने ना एक बुक का सेट मंगा लिया है। दिखाती हूँ मैं, ये 4 बुक का सेट है। अगर आप बच्चे को फोनिक्स सिखाना चाहते हो ना, तो इस वाली जो ये बुक का जो सेट है, इससे आपको बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। मतलब दिस इज इनफ अगर आपको बच्चे को फोनिक्स सिखाने हैं तो। मैं ऐसा करती हूँ, ये जो बुक का, ये 4 बुक का सेट है, मैं ऐसा करती हूँ, क्लिक करके आपको उसके बारे में बताती हूँ। और लिंक मैं इस बुक का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। ये जो बुक है, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर की है एक्चुअली। तो जैसे ये वाली पहली बुक देखिए, 3 to 5 ईयर्स के लिए जस्ट फोनिक्स। ये क्या है, जो बच्चे प्ले ग्रुप में होते हैं, नर्सरी में होते हैं, उनके लिए है ये बुक। इस बुक में बेसिक बुक है ये, मतलब अलग अलग तरीके से हमारे एवरीडे में कैसे कैसे साउंड होते हैं। फोनिक्स पूरा साउंड है, पूरी इंग्लिश के लेटर्स साउंड है, उन साउंड को जोड़ करके हम वर्ड्स बनाते हैं, राइट। तो उसके पहले, फोनिक्स में जाने के पहले बच्चे को ये जानना जरूरी है कि हमारे एवरीडे साउंड्स क्या होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कैसे साउंड निकलते हैं। हम कुछ चीज, जैसे डोर है, अगर डोर कोई नॉक कर रहा है तो किस तरीके से साउंड होना चाहिए, बेल अगर रिंग हो रही है तो किस तरीके का साउंड आता है, हम क्लैपिंग कर रहे हैं तो किस तरीके का साउंड आता है। मतलब बेस पहले तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उन्होंने ना ये वाली बेसिक बुक निकाली है, बहुत अच्छी बुक लगी मुझे। ये मैं बता दूं, ये सोवेनियर पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड है इसका नाम। 1972 से ये बुक पब्लिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, आप जैसे अपने फोन का कैमरा ऑन करोगे ना, कैमरा ऑन करके आप इस पे लगाना, ये कोड जब रीड करेगा तो एक वेबसाइट का URL ओपन होगा। उस URL को ओपन जैसे ही करोगे आप, वेबसाइट का लिंक, तो यहाँ पर आपको ये एक एक्टिविटी लिखी हुई है कि बच्चे 4 तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं। जैसे कि ये लाफिंग, लाफ कर रहा है, एंड ये बाउंसिंग, की बॉल को बाउंस कर रहा है। अलग अलग तरीके के 4 साउंड निकलेंगे, हर एक साउंड 3 टाइम्स प्ले होगा।
तो बच्चे को यहाँ पर पता चलेगा साउंड होते कैसे हैं, अलग अलग तरीके के साउंड हमारे डेली लाइफ में क्या क्या हम साउंड सुनते हैं, और ये ज़रूरी भी है फोनिक्स पे जाने के पहले। तो इसे पूरे में ना आपको स्कैन करना पड़ेगा, राइम्स भी हैं काफ़ी, देन स्टोरीज भी हैं काफ़ी, तो बड़ा मज़ा आएगा इसको करने में। इनफैक्ट ये तो नन्नू को भी करने में मज़ा आ रहा है, बट अगर आपका बच्चा प्ले ग्रुप या नर्सरी मतलब समझ लीजिए 2.5-3.5 साल का है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये 4 बुक का सेट है, वैसे आप चाहो तो अलग अलग बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हो। अब बात करते हैं फोनिक्स की। जैसे बच्चे ने उसको अंडरस्टैंड कर लिया हमारे एवरीडे में कैसे कैसे साउंड है, उसके बाद आप ये वाली बुक इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये 26 लेटर साउंड है, मतलब कि जो ए से लेके जेड तक की लेटर्स हर एक के अलग अलग साउंड्स होते हैं। अच्छा, फोनिक्स साउंड सिखाने का भी एक पर्टिकुलर ना ऑर्डर होता है। आप जैसे एस से स्टार्ट करो तो देखिए इसमें ये एस है, एस इसमें एक्सरसाइज भी दी गई है कि बच्चे को ये कंप्लीट करना है, एस बनाना है। एंड देन यहाँ पर एस फॉर क्या क्या होता है, एस फॉर सन, एस फॉर स्नेक, क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब ये एक्सरसाइज दी हुई है। फिर ये यहाँ ड्रॉ करने का दिया हुआ है। तो ये बुक मतलब फोनिक्स तो सिखाएगा ही, साथ में लेटर्स भी राइट करना, उनको ट्रेस करना सिखा रहा है। जैसे कि ये यहाँ पर दिया हुआ है, जहां जहां पर भी एस है तो आपको उसको कलर करना है। यहाँ पर जहां जहां पर भी एस के ऑब्जेक्ट्स है उसको सर्कल करना है या कलर करना है। तो इस तरीके से बच्चे को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी हर एक लेटर से क्या क्या साउंड निकल रहा है उसकी। फिर देन उसके बाद जैसे ये ए का दिया हुआ है, ऐसे अलग अलग लेटर्स दिए गए हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, एस के बाद ए देन टी, जैसे जैसे बच्चे को सीखना चाहिए उस हिसाब से इसमें गिवन है। फिर इसके बाद जैसे इनिशियल लेटर, ये सी लिखा हुआ है तो सी फॉर कैरेट, तो बच्चे को ना यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आएगा, जैसे सी से क्या साउंड निकल रहा है, तो सी से कैरेट, तो इसमें कैरेट में लगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है ई, तो ई फॉर क्या आएगा, ई फॉर एलिफेंट, ई से ए साउंड निकल रहा है। जिस तरीके से बच्चा एक्सरसाइज करेगा, वर्कशीट को सॉल्व करेगा, उतनी जल्दी उसको चीजों को पता चलेगा। और एक्सरसाइज करने के लिए हमें ऐसा कुछ मतलब बुक की या वर्कशीट की रिक्वायरमेंट होगी। फिर वर्ड फॉर्मेशन में जैसे ये यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है, जैसे यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो ये बेड बनेगा, तो बा से स्टार्ट हो रहा है, जो ये बना हुआ है ये बेड बना हुआ है, तो ब से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर बी आएगा। जैसे कि ये डॉग है तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ड से, तो डी आएगा। तो ऐसे एक्सरसाइज बच्चे करेंगे ना, काफी बहुत सारी एक्सरसाइजेस दी गई है कि आराम से बच्चा इनको लर्न कर लेगा। सेम जैसे अभी इनिशियल लेटर की थी, तो ये लास्ट में कौन सा लेटर आएगा, जैसे कि हैट, हैट, तो टी आएगा। इस सन, सन आ रहा है तो एन आएगा, ऐसा करके। तो इससे बहुत सारी एक्सरसाइजेस दी गई हैं, बहुत सारी, आराम से कर सकते हो। तो ये है जो बुक 26 लेटर साउंड है इसमें। अब क्या होता है, हमने ए से लेके जेड तक के तो साउंड सिखा दिए। अब जैसे इंग्लिश में काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एस एच श, और जैसे कि एफ आर फ्रॉग, एफ आर से फ्रॉग, जैसे कि सी एच से च, टी एच से देम लिखना है जैसे, तो उसके लिए ये दूसरी बुक है जो कि है 42 साउंड्स के लिए। इस वाली बुक में भी ना पहले एक्सरसाइज दी गई है, थोड़ा सा रिवीजन टाइप का दिया गया है ए से जेड वाले का। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें जैसे लिखा हुआ है रिवीजन। देन ये बी के फॉर्मेशन दी गई है, बी कैसे ट्रेस करना है, बी से जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप सर्च करो। देन ये कुछ एक्सरसाइजेस दी गई है, आई, ए लाइक रेन, आर ए आई, ए आई से ए बन रहा है तो रेन। जैसे कि ये टेल, जैसे कि ये लिखा हुआ है सेल, ये लिखा हुआ है नेल। तो ऐसे लेटर्स को जोड़ के क्या साउंड निकल रहा है, फिर बच्चे को इंग्लिश रीड करने में ना बहुत मदद मिलेगी और इसी तरीके से बच्चा सीख पाएगा। तो इस तरीके से इसमें जैसे ओ ए से क्या साउंड निकल रहा है, ये आई ई कैसे यूज हो रहा है, जैसे पाई, टाई, ये सब जरूरी है बच्चे के लिए। तो मुझे लगता है ये बुक काफी हेल्प करेगी। जैसे इसमें कुछ बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस दी गई हैं, देखिए मैच द कॉलम है, अ डॉग ऑन अ लॉग, तो ये मैच किया इससे, अ कैट इन अ हैट। तो ऐसे करके बच्चों को बड़ा मजा भी आता है और रीड करना सीखते हैं। इसके बाद ये लास्ट में बुक आई हुई है, ये जस्ट फोनिक्स सीनियर इन्फेंट्स, जब उनको पूरा आ रहा है, मतलब उनको साउंड्स आने लग गए हैं, तो ये बुक पर्टिकुलरली है वर्ड फॉर्मेशन के लिए। और आप बोल सकते हो कि पूरा वर्कशीट से भरा हुआ है, ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये बैट, ये देखिए ये लिखा हुआ है हैन, एंड ये लिखा हुआ है बैड। तो इस तरीके से लिखेगा बच्चा यहाँ पर,
और ये इनिशियल साउंड, मतलब पूरा जो अभी उसने पढ़ा है पूरा ये रिवीजन से भरा हुआ है। इसमें कुछ ये डबल लेटर्स हैं एस एस एल एल, जो कि हमेशा ज़्यादातर कई वर्ड्स में साथ में होते हैं, जैसे डॉल में, जैसे हिल में। तो ये ऐसे आप पढ़ा सकते हो बच्चे को। लेकिन एक्सरसाइज वर्कशीट, कोई भी चीज़ आप बच्चे को लर्न कराते हो, भले वो मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, एक्सरसाइज कुछ भी सीखता है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी किसी भी चीज़ की, भले वो डांस क्यों ना सीख रहा हो बच्चा, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी उतना ही उस चीज़ में मास्टर होगा। सेम फोनिक्स के लिए भी है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कराओगे, जितना ज़्यादा वर्कशीट्स को सॉल्व कराओगे, उतना ज़्यादा अच्छा है बच्चे के लिए। ओवरऑल ये चारों बुक्स मुझे अच्छी लगी है, अगर आपको लेना हो तो ले सकते हो। लेकिन बात यही बोलूंगी मैं कि फोनिक्स को आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे आपका 3.25 साढ़े 3 साल का ही बच्चा हो गया ना, तो आप हर एक के लेटर के साउंड पढ़ाना आप स्टार्ट कर दो कि किस लेटर से कैसा साउंड निकल रहा है। ए फॉर एप्पल आप कराते हो ठीक है, लेकिन ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरीके से सिखाओ तो बच्चे के माइंड में आ जाएगा कि हाँ बॉल, बी से बा, देन बा से बॉल, ऐसा एक वर्ड। धीरे धीरे वो एक लेटर का साउंड समझेगा और फिर धीरे से वो इंग्लिश रीड करना सीख जाएगा, उसको वर्ड्स बनाना सीख जाएगा, वर्ड्स को स्पेल करना सीख जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।